मायावती दलित राजनीति और राजनीतिक जो दलित समाज के लीडर्स थे, सामाजिक लीडर्स थे, उन लीडरों की हत्यारन है। इतिहास उनको दलित राजनीति मायावती दलित राजनीति की ऐतिहासिक हत्यारन है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे सामने कई ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। मान्यवर कांसीराम साहब के साथ जितने भी लोगों ने काम किया और बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने में जिन लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया, अपना परिवार सब कुछ छोड़ दिया और बहुजन समाज पार्टी में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, और मान्यवर कांसीराम साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर के जो लोग चले, जिन्होंने बीएसपी को खड़ा किया, उन मान्यवर कांसीराम साहब के मौत के बाद, उनकी डेथ के बाद, उन सभी नेताओं का, जो लोग मान्यवर साहब के साथ काम किए थे और जिनका समाज में बहुत असर था, जिनका समाज बहुत सम्मान कर रहा था, मान्यवर कांसीराम साहब के डेथ के बाद बहन मायावती ने उन सभी नेताओं का बारी बारी सामाजिक और राजनीतिक हत्या किया और कई लीडरों को इतना अपमानित किया बहन कुमारी मायावती ने कि वो लोग उस अपमान से बाहर नहीं निकल पाए और कुछ दिन जाकर के उनके आगे चल के मौत हो जाती है। समझने के लिए बलिहारी बाबू बहुत बड़े उदाहरण हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में जिनको जाना जाता था, जो बहुत ही बेहतरीन संगठनकर्ता आजमगढ़ के रहने वाले थे, नौकरी छोड़ करके इन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी में अपना जीवन लगाया था। बलिहारी बाबू वो शख्सियत थे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गांव-गांव बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान था और समाज में उनकी बहुत सम्मान था। और बहन मायावती ने बलिहारी बाबू को इस तरह से अपमानित किया क्योंकि बलिहारी बाबू बहन मायावती की आंखों में खटक रहे थे कि बहन मायावती से भी ज्यादा विश्वसनीयता बलिहारी बाबू की थी। तो बलिहारी बाबू को कैसे डाउन किया जाए, कैसे उनको डैमेज किया जाए, इसके लिए बहन कुमारी मायावती ने पहले तो उनको विश्वास में लिया और फिर धोखे से इस्तीफा दिलाया राज्यसभा से, और इस्तीफा दिला करके भरी पंचायत में, भरी मीटिंग में हजारों लोगों के बीच में खड़ा करा के इस तरह से अपमानित किया और हजारों लोगों के बीच में उनको लालची, उनको बेईमान, उनको क्या क्या नहीं कहा और बहुत अपमानित किया। वो घटना बहुत दर्दनाक है। और जब बलिहारी बाबू वहां से आए तो उस अपमान से बलिहारी बाबू उबर नहीं पाए कभी, और फिर कुछ दिनों तक रहे। कुछ दिनों के बाद अपमान से घुटते 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 बलिहारी बाबू की मौत हो गई। आजमगढ़ के रहने वाले बलिहारी बाबू का जो मौत हुआ, इस मौत की जिम्मेदार बहन मायावती हैं। हम यूं कहें कि बहन मायावती बलिहारी बाबू की हत्यारन है। और इसी तरह से पूर्वांचल के एक कद्दावर नेता, शेरे पूर्वांचल कहे जाने वाले बलिहारी बाबू तो पहले थे, दूसरे शेरे पूर्वांचल कहने जाने वाले घूरा राम जी, जो बलिया के रहने वाले थे, इधर पूर्वांचल के थे, बलिया के रहने वाले थे घूरा राम जी। जीवन भर सामंतवादियों से लड़े और मुखर होके लड़े, सामने सामने लड़े, और दलितों के वो गौरव थे। यहाँ पे दलितों में एक बहुत बड़ा क्रेज था उनका। उस घूरा राम जी को भी विश्वास में लेकर के बहन मायावती ने अंतिम समय में टिकट दिया, सालों साल दौड़ाया, और लास्ट में, और टिकट के चक्कर में, मायावती के डिमांड के पूरा करने के चक्कर में उन्होंने अपना जमीन बेचा, क्या क्या नहीं दिया मायावती को, और लास्ट में उनको कहा कि आपको टिकट नहीं देंगे, और उनका टिकट काटा। तो सवाल टिकट का नहीं था, इससे उनका सामाजिक राजनीतिक बहुत बड़ा अपमान हुआ और इस अपमान से वो बाहर नहीं निकल पाए। और कुछ दिनों के बाद
कुड़ते कुड़ते घूराराम जी की भी मौत हो गई। इस मौत की भी जिम्मेदार बहन कुमारी मायावती हैं, और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि इस मौत में बहन मायावती घूराराम की हत्यारन कही जाएंगी। कई और ऐसे लीडर हैं जो मानवर काशीराम साहब के साथ काम किए थे, जो बहन मायावती को खटक रहे थे, और बहन मायावती ने धीरे धीरे उनको अपमानित करके पार्टी से किनारे कर दिया और समाज में अपमानित कर दिया, उन्हें आरोपित कर दिया, और उनका जीवन सफाई देने में बीता। वो लोग आज भी कुंठित हैं। लालमणि जी पूर्व सांसद हैं, वो उदाहरण है। त्रिभुवन दत्त साहब जैसे लोग उदाहरण हैं। कई और बलिया के लीडर्स हैं, कई और आजमगढ़ के लीडर हैं, कई और बनारस के लीडर हैं, कई और इलाहाबाद के नेता हैं, और गोरखपुर में एक बहुत ही जीवट व्यक्ति रामप्रीत जख्मी, बहन मायावती ने कभी उस आदमी को सम्मान नहीं दिया। गांव गांव जाकर के गाना गा गा करके उस आदमी ने समाज को जगाया। और जब रामप्रीत जख्मी बीमारी से दवा के अभाव में मर गए तो बहन मायावती का एक बयान भी नहीं आया, और बहन मायावती ऐसे लोगों को हमेशा अपमानित किया। इस अपमान का दंश ये लोग सहन नहीं कर पाए और इन लोगों की मौत हो गई। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि मायावती दलित राजनीति और राजनीतिक जो दलित समाज के लीडर्स थे, सामाजिक लीडर्स थे, उन लीडरों की हत्यारन है। इतिहास उनको दलित राजनीति की ऐतिहासिक हत्यारन के रूप में जानेगा, और अब ना इतिहास उनको माफ करेगा, ना दलित समाज माफ करेगा। और जिस तरह से बहन मायावती ने दलित समाज के लीडरों के साथ किया है, उनको मारा है जीते जी, तो मायावती को भी मारेंगे। वो कौन मारेगा? मायावती का सगा भतीजा मारेगा उनको। मायावती का सगा भाई आनंद कुमार मारेगा। मायावती का सगा भतीजा आकाश कुमार बहन मायावती को मारेगा, क्योंकि ये जो भाई और भतीजा में समाहित कर दिया इसने पूरे मानवर कांशीराम साहब के आंदोलन को, तो ये भाई और भतीजा को आंदोलन से मतलब नहीं है। बहन मायावती ने जिस तरह से गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है, उस संपत्ति के लालच में ही आकाश आनंद और आनंद कुमार ये दोनों मायावती के आसपास घेरा बनाया, कुछ और लोगों का घेरा बनाया। और बहुत जल्दी अगर मायावती की मौत की खबर आएगी तो मौत के जिम्मेदार आकाश आनंद और आनंद कुमार ये मारेंगे, सब इनको मारेंगे, क्योंकि उनको संपत्ति चाहिए। उनको आंदोलन से मतलब नहीं है, उनको अंबेडकर के मूवमेंट से मतलब नहीं है, उनको काशीराम जी के मूवमेंट से मतलब नहीं है, उनको बाबा साहब के किसी आंदोलन से मतलब नहीं। उनको बस मायावती का जो अवैध प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए वो पूरा अपना आगे पीछे लगे हुए हैं। बहुत जल्द आकाश आनंद और आनंद कुमार ही मायावती को मारेंगे। समाज तो अब मायावती को कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि पूरे आंदोलन को बहन मायावती ने खत्म कर दिया। और जो भी समाज के युवा हैं, नौजवान हैं, जो क्षमतावान लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनको मायावती ने अलग अलग आरोप लगा करके पार्टी से निकाला, संगठन से निकाला, समाज में अपमानित करने का कोशिश किया। तो मायावती ने जिस तरह से कुकृत्य किया है दूसरों के साथ, उससे भयंकर कुकृत्य मायावती का भतीजा आकाश और आनंद कुमार मायावती के साथ करेगा। ये प्राकृतिक न्याय है कि जैसा आपने दूसरे के साथ किया है वैसा आपके साथ होगा, और आपका खून ही आपके साथ ऐसा करेगा, क्योंकि आपने समाज के साथ गद्दारी किया है, अंबेडकरवादी मूवमेंट के साथ आपने गद्दारी किया है, कांशीराम साहब के जीवन को आपने अपमानित किया है। इसका सजा आपको जरूर मिलेगी।